जय हिंद साथियों। आज 19 नवंबर है और जानते हैं 19 नवंबर का इतिहास। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका तांबे था और उन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उनके अदम्य साहस और ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई से जुड़ी है। उन्होंने मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी का नारा देते हुए अंग्रेजों का कड़ा विरोध किया, झांसी की रक्षा के लिए युद्ध किया और अपनी मृत्यु तक अंग्रेजों से वीरतापूर्वक लड़ी। उन्हें भारतीय नारी शक्ति, स्वाभिमान और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। कमजोर आर्थिक स्थिति के बावजूद झांसी की रक्षा उन्होंने की। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पति की मृत्यु के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा झांसी को हड़पने की कोशिश का कड़ा विरोध किया। उन्होंने महिला सैनिक टुकड़ी का नेतृत्व किया और अंग्रेजों से बहादुरी के साथ लड़ी। 1857 के विद्रोह में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और झांसी के साथ साथ कई अन्य भारतीय राज्यों को भी एकजुट किया। अपनी मृत्यु के समय भी वे युद्ध के मैदान में थी, जहां उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया। गोली लगने के बाद भी उन्होंने अपना घोड़ा नहीं छोड़ा और लड़ते रही। अंत में उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा के लिए आत्मसमर्पण नहीं किया और अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त की। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जीता था, फिर भी ब्रिटिश कमांडर ह्यूरोज ने उसकी बहादुरी और नेतृत्व की प्रशंसा की। रानी लक्ष्मीबाई आज भी भारत में महिला सशक्तिकरण और वीरता का प्रतीक मानी जाती है। इसके साथ ही 19 नवंबर को ही इंदिरा गांधी जी का भी जन्म हुआ था, जो भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही। वह 1917 में इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू के घर जन्मी थी। उनके जन्म को उनकी विरासत और जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन में प्रवेश लिया और बाद में इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। 1959 में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। 1966 में भारत की प्रधानमंत्री बनी, जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उन्होंने लगातार 3 कार्यकाल 1966 से 77 तक और फिर 1980 से 84 में अपनी मृत्यु तक चौथे कार्यकाल की सेवा की। उनके कार्यकाल के दौरान आपातकाल की घोषणा की गई, जो काफी विवादित रहा और 1975 में कुछ राजनीतिक दमन भी हुए। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनकी हत्या हो गई। धन्यवाद। इस तरह के ऐतिहासिक खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार अड्डा 24/7 के साथ।